चलिए अभी जो चलेंगे चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में चलेंगे। चालक को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। विद्युत रोधी को क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। फिर से याद कीजिए, चालक को मैं क्या कहता हूँ? कंडक्टर कहता हूँ। और विद्युत रोधी को क्या कहता हूँ? इंसुलेटर कहते हैं। और इसके बारे में जानेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से जान लें। चालक, आप समझ सकते हैं चालक कैसा होगा। विद्युत रोधी, अवरोध करना, रोकने वाला को रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोकने वाले को रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोक रहा है, वो होगा विद्युत रोधी। चालक मतलब चलने वाले को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। एकदम एग्जाम्पल में यही लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? चलने वाले को क्या कहते हैं? चालक। और रुकने वाले को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। अब मैं इस चालक के बारे में परिभाषा लूं तो कह रहा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके भाग से दूसरे भाग तक जाता है, एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे क्या कहता हूँ? चालक कहूँगा। उसी का विपरीत है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। आप दोनों के बारे में कह देंगे कि इस भाग से अगर जिस भाग से इधर जाने की बात हुई, क्या हुआ? जाने की बात हुआ तो ये क्या हो गया? चालक। अगर जो नहीं जाने की बात हो जाता है, रोक देता है, तो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ दिया हूँ क्या? चालक पदार्थ। क्या दिया हूँ? और इसमें क्या दिया हूँ? विद्युत रोधी पदार्थ। आप लोग बताइए कौन चीज़ जाता है, कौन चीज़ रोक देता है? आपको सब पता नहीं? पता है ना? क्या है? चालक रोधी, चालक और विद्युत रोधी को बोलिए। चालक रोधी तो चालक पदार्थ क्या क्या होते हैं? यहाँ मैंने दिया हूँ। धातु जितने भी होते हैं क्या होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। उसमें तांबा हो, चांदी हो, लोहा हो, इस्पात हो, कोई भी होंगे, क्या होंगे? ये सभी क्या होंगे? चालक होंगे। अपना धारा को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, आवेश को। मनुष्य या जानवर का शरीर, आप लोग देखते होंगे करंट जब लगता है तो मनुष्य को लग जाता है। क्यों लग जाता है? चालक रहते हैं, इसलिए क्या होंगे? लगेंगे शरीर में। तो कहोगे कि मरने के बाद किसी को नहीं लगता है, ठीक है? मरा हुआ इंसान का करंट लग के मरा देखा है? मरते हुए खुद मर लेता है। चलो, ग्रेफाइट और अशुद्ध जल भी। अशुद्ध जल में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? चालक का प्रभाव हो सकता है, लेकिन शुद्ध जल में नहीं। दिमाग में ये बात रख लेना, जल में अशुद्ध जल होगा तो उसमें धारा प्रवाहित मतलब आवेश प्रवाहित होंगे, एक तरह से दूसरे भाग ले जाएंगे। शुद्ध जल होंगे तब नहीं होंगे, क्योंकि अशुद्ध जल में कुछ न कुछ सारे तत्व आ जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं? उसमें चालकता आ जाते हैं। अब देखिए, अशुद्ध जल, आर्द्र हवा उसको कहते हैं जिसमें नमी रहता है। आप कभी कभी देखते होंगे, घर में जाते होंगे, अगर गीले हाथ अगर जो आप किसी चीज़ को छू दीजिएगा तो करंट लग जाता है ना, या नज़दीकी में आ जाते हैं करंट, या गीला कपड़ा ही रख देते हैं तो उसमें करंट आ जाएगा ना। तो अर्थात ये समझिए कि गीला जो रहेगा, नमी युक्त जो रहेगा, आर्द्र हवा रहेगा, उसमें क्या होंगे? करंट आएंगे। पृथ्वी तो अर्थिंग, दुनिया भर सबसे बड़ा अर्थिंग तो वो खुद है, अर्थात क्या होगा? पृथ्वी में तो करंट आएंगे। हम लोग समझ गए किसके बारे में? चालक के बारे में। अब अचालक के बारे में चलते हैं, विद्युत रोधी के बारे में चलते हैं। कांच में नहीं होंगे। मोमबत्ती में करंट जाएंगे? आवेश। ला, चमड़ा, एबोनाइट, रबर में लड़की लिखल है कि लकड़ी लिखल है? लकड़ी लिखल है। तो लकड़ी में, शुद्ध जल में नहीं होगा। मैं बोला था शुद्ध जल में होंगे, अशुद्ध जल में नहीं होंगे। रुई जिसको कहते हो, प्लास्टिक, रेशम की धागे, रेशम, रुइयां, ये जो रुआ जो आपके बाल उल जिसको कहते हैं। सूखी हवा मतलब सूखा हवा, गर्मी टाइप का हवा। कागज,
चीनी मिट्टी ETC। देखते होंगे कहीं भी बहुत जगह चीनी मिट्टी का काम कर दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि वो विद्युत रोधी होगा। चीनी मिट्टी का ही लगा हुआ देखते होंगे, जहाँ जहाँ आपका बिजली का पोल होगा ना, उसमें देखते होंगे जो उसका वोल्ट जिसमें कसा रहता है करंट, वो चीनी मिट्टी का रहता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, विद्युत रोधी रहता है, उसमें एक जगह से दूसरे जगह करने में क्या होता है, उसको आसानी होता है। और घर में भी अगर जो बड़ा बड़ा बोर्ड जहाँ है, जहाँ मेन पावर है, वहाँ चीनी मिट्टी का ही शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा चीज जो लगाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी का क्या कहते हैं? फ्यूज टाइप का आता है, फ्यूजे आता है, चीनी मिट्टी का आता है, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब हम कहते हैं किसी धातु जैसे लोहा, तांबा, चांदी जो भी होता है, इसमें छड़ को कपड़े या ऊन में जब रगड़ देंगे, क्या करेंगे? जब हम रगड़ देंगे तो किसी कागज के टुकड़े के पास लाने से वे छड़ में क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित मतलब क्या? उससे क्या होगा? सट जाएंगे। सट में, छड़ में क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? छड़ से आकर्षित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या मैं बोला? ध्यान सुनिए। किसी धातु, तांबा हो, लोहा हो या कोई भी हो, कि छड़ को कपड़े या ऊन में रगड़ते हैं हम लोग, ठीक है। छड़ को कागज के टुकड़े के पास क्या करते हैं? लाने से वे छड़ से क्या होंगे? आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? नहीं हो रहे हैं। ना, इससे ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि रगड़ने पर जिस प्रकार कांच का एबोनाइट की छड़ आवेशित हो जाती है, उस प्रकार धातु की छड़ आवेशित नहीं होती है। अगर जो मैं यही काम एबोनाइट के साथ करूं, ठीक है, तो इसको क्या होगा? आकर्षित होंगे। यही काम मैंने धातु के साथ किया, भले तांबा हो, चांदी हो, लोहा हो, इस्पात हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इससे करेंगे तो क्या होगा? नहीं होंगे आकर्षित। यही क्वेश्चन रहेगा आपको कि किसी धातु की छड़ को अगर जो किसी ऊन के कपड़े से रगड़ने से क्या होगा? कागज के टुकड़े पर अगर जो डाला जाए तो क्या उसका कागज के टुकड़े आकर्षित होंगे? तो कहोगे नहीं। एक दो बात याद रखना है, धातु जब रहेगा, चालक पदार्थ रहेगा, तो क्या होगा? आकर्षित नहीं होगा। अगर जो विद्युत रोधी रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेता देता है। पहले ही हमें स्टेंजाम बोल दिया था ना। चलिए, रगड़ से जो होता है ना, क्या होता है? रगड़ने से जो आवेश धातु की छड़ पर रहता है या आता है, वह हमारे हाथ और शरीर, जो हमारे शरीर में क्या है? चालक पदार्थ है ना। क्या हमारे शरीर क्या होता है? चालक पदार्थ होके कहाँ चले जाते हैं जानते हैं? पृथ्वी में। कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी में। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, कहते होंगे, जो करंट छूने की बात होता है तो कहेंगे चप्पल पहन के कीजिए, जूते पहन कीजिए। उसमें भी कह रहे चमड़ा के, देखिए यहाँ चमड़ा भी दिए होंगे ना, चमड़ा का चप्पल और जूता पहनिए। उससे क्या होगा? जो पोल पर चढ़ने वाला इलेक्ट्रिशियन होता है, मिस्त्री जो रहते हैं, उनको भी देखते होंगे कि चमड़ा का जूता या चप्पल पहन के क्या करते हैं? चढ़ते हैं पोल पर। या इलेक्ट्रिशियन जितने भी होते हैं वो खास करके चमड़ा का जूता का उपयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सेफ्टी में रख सकते हैं। हाथ में भी कुछ ऐसे तत्व पहनते हैं जो आपका विद्युत रोधी हो। हाथ में ग्लव्स पहनता है। ग्लव्स किसका बना रहता है आप इसमें बता सकते हैं ना? रबर का भी हो सकता है ना, और रुई का भी हो सकता है, और कपड़ा का भी हो सकता है ना, इस चमड़ा का भी हो सकता है ना। तो इस तरह से जितने भी होते हैं डाल के बना देता है, जिससे क्या होता है? विद्युत रोधी हो जाता है और उसको क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। अब चालन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए जल्दी। चालन किसे कहते हैं? चालन आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। क्या लिखे? आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। और उसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह हो जाते हैं। यहाँ भी विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश को व्यवस्थित रूप से प्रवाह किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर? पॉइंटेड करके चलते हैं। एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। लिखिए जल्दी। धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश क्या होते हैं?
और धन आवेश क्या होते हैं इसके बारे में जानते ही आप लोग, बहुत सारे जानते हैं, अब थोड़े ही बहुत जो है जानना बाकी है। हम कह सकते हैं आवेशित तो हो सकने वाले पदार्थों जैसे में कौन कौन होते हैं जो आवेशित तो होंगे, वो कौन कौन होते हैं सो बताइए, जल्दी बोलिए। अभी लिखाए हैं जल्दी बोलिए। आवेशित पदार्थ कौन कौन है? आवेशित पदार्थ कौन कौन है? आवेशित हो सकने वाले पदार्थ जैसे क्या होगा? कांच, रेशम का कपड़ा, एबोनाइट, ऊन, प्लास्टिक, रबर, मोम, इस सब जो है प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसे आवेशित हो जाते हैं। मैं अभी बोला था ना, जब धातु को रगड़ेंगे ना तो क्या होगा? आकर्षित नहीं होगा, उसको आई लव यू नहीं बोलेगा, ठीक है। और जब उसको हम ये सब क्या होते हैं, कांच, मोम, ये सब देंगे तो क्या होगा? आकर्षित कर लेंगे किसी कागज के टुकड़े को, तो छड़ में ना, तो हम क्या कहेंगे इसमें, क्या क्या लिखेंगे? कांच और मोम, बोलते जाइए, एबोनाइट, चमड़ा, बस इसी रख दीजिए, यहीं रहने दीजिए। कह रहा है जब हम किसी चीज़ को आवेशित हो सकने वाले पदार्थ जैसे कांच, मोम, एबोनाइट, रबर, ला, इस सब का प्रयोग अगर जो हम करते हैं तो निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दो निष्कर्ष है इसका। पहला निष्कर्ष है कि कुछ पदार्थ इस प्रकार से आकर्षित होते हैं जैसा कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच का होता है। समझ रहे हैं ना? किसका? कुछ ऐसा होता है कि किसका? रेशम का कपड़ा ले लीजिए और कांच, इसको मैं रगड़ना शुरू कर दिया दोनों को, तो क्या होगा? जब रगड़ लेते हैं तो इसमें क्या होगा? धन आवेशित होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ धन आवेशित होते हैं या हो गए हैं जो क्या करता है? धन आवेश कहीं से प्राप्त कर लिया। उन्होंने क्या किया? धन आवेश कहीं से प्राप्त कर लिया, इसीलिए उसको धन आवेश को किस चीज़ से चिन्ह देते हैं पता है? प्लस से। किस चीज़ से? प्लस से। और इसे हम क्या कहेंगे? धन आवेशित प्रदर्शित करता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं ऊन से रगड़ने पर, जिसको कुछ ऐसे पदार्थ है ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है? ऋण आवेशित चार्ज कर लेता है। क्या कर लेता है? ऋण आवेशित चार्ज कर लेगा ऊन के साथ, तो क्या होगा? ऋण आवेशित जब करेगा तो उसको क्या कहेंगे? ऋण आवेशित चार्ज होगा। क्या होगा? ऋण आवेशित प्रदर्शित करता है। ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। अब इसमें आपको डॉट होकर कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यही डॉट है। मैं अभी बोला कि कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जो रगड़ने से कि कुछ ले लेता है, चार्ज किसी से ले लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता, ऋण आवेश लेता होगा उसको क्या कहेंगे? वो ऋण आवेशित चिन्ह में प्रदर्शित होगा। जो धन आवेश लेता होगा क्या होगा? धन आवेशित में। तो धन आवेशित चार्ज अगर किसको किस रेशम है, एक कांच का छड़ है, ठीक है, ये ऊन है, ये कांच का छड़ है, ठीक है। अब इस रेशम में जब लगाए ना तो क्या हो गया? धन आवेशित कर लिया। ये ऊन में लगाए तो क्या हो गया? ऋण आवेशित कर लिया। और चिन्ह इसका क्या प्रदर्शित करेंगे? प्लस का, और ऋण आवेशित का ऋण से। अब हम कह सकते हैं आवेश के परिमाण का ऐसा मात्रक कूलम है। क्या होता है? आवेश का लिख लीजिए आप लोग, आवेश का परिमाण का एसआई मात्रक कूलम है। क्या है? कूलम है। कूलम को सी से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में लिखिए COULAM, COULOMB, कोलम्ब। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। सूचित जब भी करेंगे क्या किस चीज से करेंगे? प्रदर्शित लिखना था, चलो सूचित लिख देते। सूचित करते हैं किससे? सी से। हर वक्त इसका सूचित कूलम जब भी लिखेंगे, इतना कूलम लिखना है तो क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे।
लास्ट में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब धन आवेश ऋण आवेश के बारे में भी जान गए। कूलाम का एसआई मात्रक पूछेगा एग्जाम में तो आप एसआई मात्रक क्या कहिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होगा। आवेश जब निकालने की बात हो उसका आंसर किसी भी मान में होंगे तो लास्ट में आपको कूलाम लिखना पड़ेगा। कूलाम हिंदी में लिखिएगा तो ठीक है, नहीं तो सी अवश्य दे दीजिएगा, सी दे दीजिएगा, आपका कूलाम क्लियर। ओके।